हाँ जी दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों आज की क्लास के अंदर जो अपन बात करने वाले हैं अपने सेकंड ग्रेड का जो टॉपिक है ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, यानी कि ज्यामिति और क्षेत्रमिति के बारे में अपन जो इस क्लास के थ्रू समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन ज्यामिति वाला जो टॉपिक है ना उसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारी इस क्लास को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा जरूर देखें। और पुरानी क्लास नहीं देखी है तो जाकर उसको देख ले। एक टॉपिक मैंने अच्छा सा कंप्लीट कराने का प्रयास किया था, मैट्रिक्स और डिटरमाइनेंट वाला, और उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैंने करवाए थे, तो उन सभी को जाकर जरूर देखें। आपको क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो उसको शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं अपन आज के टॉपिक की। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है रेखाएं एवं कोण। ज्यामिति के अंदर पढ़ेंगे अपन सबसे पहले रेखाएं एवं कोण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रेखाएं एवं कोण ये अपना सेकंड ग्रेड का टॉपिक है मैथमेटिक्स का भाई, रेखाएं एवं कोण। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहां पर किसकी, बिंदु की, कि बिंदु क्या है। तो बिंदु क्या होता है, जैसे कि आप सभी को पता है ये क्या है भाई, बिंदु है। एक तो होता है जैसे ये सर्कल, इसकी क्या होती है, रेडियस होती है, त्रिज्या होती है, गोल होता है। पर ये जैसे ये बिंदु जो होता है ना, ये भी गोल ही होता है, पर इसके बीच में कहीं खाली स्थान है क्या, बीच में कहीं खाली स्थान है, नहीं है बीच में खाली स्थान। और बीच में खाली स्थान नहीं है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी त्रिज्या भी नहीं है। पर ये गोल तो है, यानी कि ये वृत्त तो है, पर इसकी कोई त्रिज्या नहीं है। तो बिंदु की डेफिनेशन क्या होगी कि भाई बिंदु एक ऐसा वृत्त है, बिंदु यह एक ऐसा वृत्त होता है, यह एक ऐसा वृत्त होता है जिसकी कोई त्रिज्या नहीं होती। यह एक ऐसा वृत्त है जिसकी कोई त्रिज्या नहीं होगी। कोई दिक्कत है क्या बेटा इसके अंदर, नहीं है। समझ गए ना इस चीज को, बिंदु ये होता है जैसे बिंदु, ठीक है, इसके अंदर खाली पार्ट होगा ही नहीं, यानी कि उसका रेडियस यानी कि त्रिज्या नहीं होगी। कंप्लीट ये चीज। फिर इसके बाद में त्रिज्या की जो कोई विमाएं नहीं होती है, यानी कि इसकी ना ही तो, सॉरी त्रिज्या क्या, इस बिंदु की जो है कोई विमा नहीं होती है, यानी कि ना ही तो इसकी कोई लंबाई होती है और ना ही इसकी क्या होती है, चौड़ाई होती है। ठीक है ना, लंबाई और चौड़ाई नहीं होती इसकी, तो अपन लिखेंगे इसकी कोई विमा नहीं होती है, इसकी कोई विमा नहीं होती है, इसकी कोई विमा नहीं होती है। और ठीक है, प्रत्येक बिंदु का जो है अपना एक अद्वितीय स्थान होता है, इसका एक अद्वितीय स्थान होता है। अद्वितीय का मतलब समझ गए ना, यूनिक है ना, ओनली वन मैन। हाँ भाई, ये इसका प्रत्येक बिंदु का जो अपना एक क्या होता है, अद्वितीय स्थान होता है। ये तो बिंदु की बात हुई। अब बिंदु के बाद में इसमें क्या आएगा, तो फिर आएगा रेखा। क्या आएगा बेटा, रेखा। तो यहां पर लिखूं मैं, देखना ध्यान से, रेखा। रेखा किसे कहते हैं, तो रेखा क्या होगी, बिंदुओं का समुच्चय। बिंदुओं का क्या होगा, समुच्चय। बिंदुओं का समुच्चय रेखा कहलाता है। बिंदुओं का समुच्चय क्या कहलाता है बेटा, रेखा कहलाता है। ठीक है भाई। अब कैसे सर, तो जैसे कि ये बिंदु है, 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 ये भी बिंदु है, ये भी बिंदु है, ये भी बिंदु, बिंदु बिंदु चलता जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो गई, रेखा हो गई। आया समझ में। चलिए फिर दूसरा लिखते हैं अपन इसका, इसकी क्या होती है, लंबाई होती है केवल, क्या होती है, लंबाई। इसकी चौड़ाई नहीं होती है, इसकी केवल लेंथ यानी कि लंबाई होती है। इसकी क्या होती है बेटा, लंबाई होती है। लीजिए सर,
ये भी अपन ने कंप्लीट कर लिया। ठीक, और लंबाई होने का मतलब क्या हुआ, एक ही विमा हुई ना, यानी कि अपन कहते हैं ना जैसे विमाएं, विमाएं का मतलब क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और क्या है, ऊंचाई। तो एक विमा मतलब केवल लंबाई, दो विमा यानी लंबाई और चौड़ाई, और त्रिविमीय यानी कि लंबाई चौड़ाई और क्या हो, ऊंचाई भी हो। ठीक है, तो इसमें आप देखो केवल लंबाई से यानी एक विमाई है, तो यानी कि अर्थात यह क्या होता है, यह एक विमीय होता है, एक विमीय होता है। रेखा जी क्या होती है, एक विमीय होती है, यह एक विमीय होती है, सॉरी लड़की है ना रेखा। मेरे सामने वाली खिड़की में, वो वाली रेखा नहीं है ना, वो ये रेखा दूसरी है भाई, अपने गणित वाली रेखा ही है, मैडम रेखा, रेखा मैडम। हाँ रेखा हो गया, फिर इसके बाद में आएगा रेखा खंड। रेखा खंड यानी जो रेखा खंड, रेखा का खंड यानी रेखा का टुकड़ा। कैसे, किसी रेखा पर स्थित, किसी रेखा पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो रेखाओं के बीच की दूरी, किसी रेखा पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। आइए समझ में, रेखाखंड कहते हैं। आयो भाई समझ में, ठीक है भाई, ये हो गया इसका रेखाखंड की डेफिनेशन। जैसे कि कोई लाइन है, रेखा है, तो इस पर स्थित दो बिंदु, उन दोनों के बीच की दूरी ये क्या कहलाएगी, रेखा खंड कहलाएगी। क्लियर मामला, कोई तकलीफ हो तो बता दीजिए मुझे आप। नहीं है भाई। इसके बाद में एक डेफिनेशन और आती है अपनी, किरण। किसी बिंदु से शुरू होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। यहीं पर लिख देता हूं मैं, किरण भी वो नहीं है ना, तू मेरी किरण, वो वाली नहीं, ये अलग किरण है। किरण, किरण किसी बिंदु से होकर जाने वाली रेखा, किसी बिंदु से होकर जाने वाली रेखा, किसी बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं अपन, किरण कहते हैं भाई। कोई तकलीफ है क्या इनमें, नहीं है तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, नॉर्मल डेफिनेशन है वैसे। आगे बढ़े फिर, चलिए अब बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। एक छोटा सा प्रश्न यहां पर हल करने का प्रयास करेंगे अपन। प्रश्न नोट कर लीजिएगा, यदि AC बराबर BD है, यदि AC बराबर, हाँ दोस्तों वीडियो को पूरा देखते रहिएगा और स्किप मत कीजिएगा, और प्लीज अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आप क्लास को जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि क्या होगा कि आपके जैसे जो भी घर बैठे तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, वो इस क्लास के माध्यम से जो है अपने टॉपिक क्लियर कर सके अच्छे से, और कोशिश ये रहेगी कि भाई मैं अच्छे से कंप्लीट करवाऊं सारे टॉपिक को, ठीक है ना। चलिए प्रश्न ये है, यदि AC बराबर BD है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। यदि AC बराबर क्या है, BD, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं यहां पे, यदि AC बराबर BD है तो कौन सा कथन सत्य होगा। यदि AC बराबर BD है तो कौन सा कथन सत्य होगा। चित्र बना लेते हैं, ये रहा इसका चित्र, यहां पे A है, यहां पे B है, यहां पे C है, और यहां पे D दे रखा है, ठीक है। ये इसका चित्र दे रखा है, और ऑप्शन पता करने हैं, तो पहला ऑप्शन दे रखा आपने को, AB बराबर AC, AB बराबर AC। दूसरा ऑप्शन है AC
बराबर सी डी, और तीसरा ऑप्शन है AC बराबर सी डी हो गया, AB बराबर सी डी, तीसरा ऑप्शन AB बराबर सी डी, और चौथा ऑप्शन दे रखा आपने को BC बराबर सी डी, BC बराबर सी डी। ये अपना प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, नॉर्मल वे में अभी अपन ने शुरुआत करी है केवल, तो जैसे प्रश्न है उन सभी को अपन सॉल्व करने का प्रयास यहां पर करने वाले, ठीक है ना। चलिए तो आंसर निकालते हैं इसका। देखो आप ध्यान से, क्या दे रखा है हमें, AC बराबर क्या दे रखा है, BD, BD नहीं ना भाई, BD है ना, ये मामला फिर अलग हो जाता है, फूफू वाला, दाने दाने में केसर का दम वाला, ये नहीं। AC बराबर BD दे रखा आपने को। AC जो है ना, ये देखो आप, A से लेकर C तक ये कितने भागों से मिलकर बना हुआ है, देखो आप, AB प्लस BC, तो इस AC को अपन क्या लिखेंगे, AB प्लस BC, और फिर बराबर, फिर BD है ना भाई, BD, ये BD बेंडा, BD यहां से लेकर देखो BD कितने भागों से मिलकर बना हुआ है, 2 भागों से, BC और CD से, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, BC प्लस CD लिख सकता हूं भाई। ये देखो आप, BC से BC क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, AB बराबर क्या हो जाएगा बेटा, CD। AB बराबर CD कौन सा ऑप्शन है भाई, थर्ड नंबर का, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, बड़ा इजी प्रश्न है, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं कोणों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, कोणों के बारे में। कोण क्या होता है और कोण की डेफिनेशंस, कौन कौन से कोण इसके अंदर काम आने वाले, उन सभी के बारे में अपन चर्चा करने वाले। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर नहीं उतारा है तो। आगे बढ़ते फिर अपन, ठीक है। चलिए हेडिंग डाल दीजिएगा, कोण। क्या डालनी है भाई, कोण। सबसे पहले कोण की डेफिनेशन, कोण की डेफिनेशन के बाद में कोणों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि कोणों के प्रकार जो है इसके अंदर आने वाले हैं, यानी कि कौन सा गुण कहां लगेगा पता नहीं, वो हमें खुद दिमाग से यूज करके उसको लगाना है। देखिए ध्यान से, चलिए, हाँ जी, इधर देखिएगा, पेन कॉपी को रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं उतारने की, आप बाद में उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लास्ट टाइम पे। देखिए अब अपन पढ़ेंगे कोण के बारे में, जैसे फिर इनके सवाल भी करेंगे, पहले बेसिक चल रहा है अपना कोण। कोण क्या होता है, तो दो रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को अपन क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। दो रेखाखंडों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को, दो रेखाखंडों के बीच के झुकाव को अपन क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। जैसे एक ये रेखाखंड है, दूसरा ये रेखाखंड है, तो उन दोनों के बीच का झुकाव कोण, ये क्या कहलाएगा, कोण। ठीक है भाई, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को अपन क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। क्लियर। अब आता कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार में पहला आता है बेटा, पहला आता है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, 0 डिग्री से तो ज्यादा और 90 डिग्री से क्या हो, कम। 0 डिग्री से तो ज्यादा और 90 डिग्री से क्या हो, कम। इन दोनों के बीच में जो कोण होगा उसे अपन क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। दो मुंह है इधर की तरफ है, मतलब 0 डिग्री से तो क्या हो गया, ज्यादा हो गया कोण, और दो मुंह इधर मतलब 90 डिग्री ज्यादा हो गया, 90 डिग्री से कोण क्या हो गया, कम हो गया। तो यानी कि जिसका मान 90 डिग्री से ज्यादा, और सॉरी 0 डिग्री से तो ज्यादा और 90 डिग्री से क्या हो, कम, उसे अपन क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। फिर दूसरा आता है समकोण। समकोण जिसका मान क्या हो, कोण का जो मान है कितने डिग्री का हो बेटा, 90 डिग्री। कोण का मान अगर 90 डिग्री है तो उसे अपन क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। फिर इसके बाद में
अधिक कोण, अधिक से ही पता चल रहा है ज्यादा होगा, पर कितने से ज्यादा और कितने से कम, तो वो होगा अधिक कोण का मान होगा 90 डिग्री से तो ज्यादा कोण का मान, और 180 डिग्री से क्या हो बेटा, कम हो। 90 डिग्री से तो ज्यादा और 180 डिग्री से जो है उसका मान क्या हो, कम हो, तो उसे अपन क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। फिर इसके बाद में आता है अपना चौथा है सरल कोण। सरल कोण जिसे हम कहते हैं रिजु कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिजु कोण। और क्या होता है, तो वो होता है जिसमें कोण का जो मान होता है वो कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। कोण का मान कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री होता है। कोई दिक्कत है क्या बेटा इसके अंदर, नहीं है ना, नॉर्मल है, अभी तो ये चीज आपने पढ़ रखी है पहले। फिर आता पांचवा, पांचवा आता अपना एकांतर कोण। जब जब ए बी समांतर सी डी हो तो एकांतर कोण, एकांतर कोण एंगल फर्स्ट बराबर क्या होगा, एंगल सेकंड। सर कैसे, तो देखो आप ध्यान से, जब दो रेखाएं समांतर हो, जैसे ये दो रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। इस रेखा का नाम तो है ए बी और इस रेखा का नाम क्या है, सी डी। और इसको कोई ये रेखा जैसे काट रही है, इधर है एंगल फर्स्ट और इधर है एंगल सेकंड। समझना ध्यान से है ना। जब दो रेखाएं समांतर हो ऐसे और उन्हें कोई तीसरी रेखा काटेगी, तभी वहां पर क्या बनेगा, एकांतर कोण बनेगा। अब एकांतर कोण बनेगा तो उस एकांतर कोण की वजह से एंगल फर्स्ट बराबर क्या हो जाएगा, सेकंड। कैसे बनेगा, तो ऐसे बनेगा, या तो यूं बनेगा, या फिर यूं बनेगा, या फिर ऐसे बनेगा, या फिर ऐसे बनेगा, या फिर अपना ऐसे बनेगा, या फिर अपना ये ऐसे बनेगा। ठीक है भाई, इन सब में जो भी आएगा वो क्या आएगा, एकांतर कोण की लाइन में आएगा, एकांतर कोण की लाइन में आएगा बेटा। और दूसरी बात ये है कि ये आएगा कैसे, लगने से काम नहीं चलेगा। जब ये ऐसा बन रहा है तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या होनी चाहिए हमारे पास, समांतर होनी चाहिए। इधर भी ये वाली और ये वाली समांतर, इधर भी ये वाली और ये वाली समांतर, इधर भी ये वाली और ये वाली समांतर, इधर भी ये समांतर और इधर भी ये समांतर होनी चाहिए। वो दोनों रेखाएं समांतर होगी तभी वहां पर अपन जेड मानेंगे, और जेड मानेंगे तभी कोने कोने वाले कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जैसे इधर कोने वाला एंगल फर्स्ट एंगल सेकंड के बराबर हो गया, अगर इधर मैं एंगल 3 मानता और इधर मैं एंगल 4 मानता, देखो ये भी तो जेड बन रहा ना ऐसे, ये भी जेड बन रहा है। इधर कोने पे क्या है, एंगल 3 है, और इधर कोने पे क्या है, एंगल 4 है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, पर कब, जब दोनों रेखाएं आपस में क्या हो, समांतर हो। उस कंडीशंस को अपन क्या बोलेंगे, एकांतर कोण बोलेंगे। क्लियर। फिर इसके बाद में आता है बेटा एक शीर्षाभिमुख कोण। छठा शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, तो शीर्षाभिमुख कोण जब दो रेखाएं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है या काटती हैं, तो उसके आमने सामने के जो कोण होते हैं ना, वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और उन्हें क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। यानी एंगल फर्स्ट जो है एंगल सेकंड के बराबर होगा, और एंगल थर्ड जो है वो किसके बराबर होगा बेटा, फोर्थ के बराबर होगा। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उसके सम्मुख कोण जो है आपस में बराबर होते हैं। इसको अपन कहते हैं कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। कोई दिक्कत है क्या बेटा इसके अंदर, नहीं है। एक कोण और छूटा हुआ है, परिवर्तित कोण। परिवर्तित कोण या फिर एक बिंदु कोण भी है, संपूर्ण कोण भी है, और पूरक कोण भी है। तो एक बार थोड़ा सा इसको अपन रफ कर लेते हैं, फिर अपन आगे बात करते हैं। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई, बाद में उतारने की जरूरत नहीं रहेगी आपको, आराम से धीरे 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 लिखते रहिएगा ना, समझते जाइएगा। कंप्लीट है भाई, ले लिया, चलिए आगे बढ़े। फिर आता है जैसे बिंदु कोण आता है, क्या आता है, बिंदु कोण, यस, जिसको बोलेंगे अपन, क्या बोल सकते हो, तो मुझे भी पता नहीं क्या, संपूर्ण कोण। ठीक है, बिंदु कोण या फिर संपूर्ण कोण। जैसे मैं यहां पे लिखूं बिंदु कोण या
संपूर्ण कोण, और संपूर्ण कोण टोटल कोण कितना होगा 360 डिग्री। कितना होगा बेटा 360 डिग्री होगा। जैसे एक सर्कल बनाते हैं ना अपन सर्कल, तो पूरा उस पर कोण कितना होता है टोटल 360 डिग्री होगा। तो यूं समझो वही है, पर पूरा बिंदु पर सारा कोण आ जाएगा, वो आ जाएगा 360 डिग्री। संपूर्ण कोण या बिंदु कोण का मान जो है 360 डिग्री होता है। इसके बाद में आता है परिवर्ती कोण। परिवर्ती कोण, परिवर्ती कोण का मान होता है 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच। परिवर्ती कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच होता है। और यदि कोण का मान 180 डिग्री से कम है तो परिवर्ती कोण निकालने के लिए, तो परिवर्ती कोण निकालने के लिए उसे 360 डिग्री में से घटा देते हैं। 360 डिग्री में से उसको क्या करते हैं बेटा घटा देते हैं। परिवर्ती कोण का मान होता है 180 डिग्री से 360 के बीच होता है, और अगर उस कोण का मान 180 डिग्री से कम है तो उसका परिवर्ती कोण निकालने के लिए हम उसे कितने में से घटा देंगे 360 में से घटा देंगे। तो जो अपना आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा परिवर्ती कोण हो जाएगा। कंप्लीट। फिर आता है पूरक कोण। दो चीजें आती, एक तो आती है पूरक कोण और एक आता है संपूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण में क्या होता है देखो, दो कोणों का योग कितना होगा 90 डिग्री, और इसमें दो कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होगा। यानी कि अगर इसमें दो कोण जैसे थीटा 1 और थीटा 2, थीटा मतलब समझ गए ना भाई कोण, पहला कोण और दूसरा कोण, दोनों कोणों का योग कितना होगा इसमें 90 डिग्री, और इसमें कितना होगा थीटा 1 प्लस थीटा 2, इन दोनों का योगफल होगा अपने पास इधर 180 डिग्री हो जाएगा। दो कोणों का योग 90 हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं, और दो कोणों का योग जब 180 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हैं भाई संपूरक कोण कहते हैं। अब अगला जो प्रश्न है वो ध्यान से देखिएगा। अगला जो प्रश्न दे रखा है, उस कोण का मान ज्ञात करो जो अपने पूरक कोण के क्या है बराबर है। जैसा कि यहां पर लिख दूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया भाई एक बार। तो प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन। देखिए ध्यान से, ये हो गई इसकी छोटी मोटी डेफिनेशन जो कहीं पर काम आने वाली है। प्रश्न ये है अपना, उस पूरक कोण का, उस कोण का मान ज्ञात करो जो अपने पूरक कोण के बराबर है। ऐसे लिखना था इसको, उस कोण का मान ज्ञात करो जो अपने पूरक कोण के बराबर है। उस कोण का मान ज्ञात करो जो अपने पूरक कोण के क्या है बराबर है। ऑप्शन दे रखा है बेटा, एक तो दे रखा 60 डिग्री, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 90 डिग्री, तीसरा ऑप्शन दे रखा 45 डिग्री, और चौथा ऑप्शन दे रखा अपने को इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। कोई दिक्कत है क्या बेटा? नहीं है ना, ऑप्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण के बराबर है। 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री और इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर कैसे निकालते हैं अपन।
प्रश्न ने कहा कि उस कोण का मान ज्ञात करो जो अपने पूरक कोण के बराबर है। पूरक कोण में कितने कोण मानेंगे अपन? 2 कोण, और दोनों कोण इसने कहा पूरक कोण बराबर है, यानी दोनों ही कोण आपस में क्या है? बराबर है। तो अपन मान ले, जैसे माना कि पहला कोण अगर मैं x मान लूं तो दूसरा पूरक कोण क्या होगा बताओ? दूसरा पूरक कोण क्या होगा बताइए मुझे? x होगा या नहीं होगा भाई? होगा ना। माना कि पहला पूरक कोण x मान लिया तो दूसरा भी क्या होगा? x ही होगा, क्योंकि प्रश्न ने कहा कि बराबर है। और फिर दोनों पूरक कोणों का योगफल कितना होता है? पूरक कोणों का योगफल होता है 90 डिग्री। तो इन दोनों पूरक कोणों को मैं क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा। तो x प्लस क्या हो जाएगा? x, और बराबर में कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। x और x कितना हो गया? 2x, और ये बराबर में कितना हो गया? 90 डिग्री। तो x बराबर ये 90 और इंटू वाला 2 कहां चल जाएगा? बटेवा में। 2 से इसको काटा तो कितना हो गया? 45 डिग्री। यानी x का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। यानी दोनों ही पूरक कोण आपस में क्या होंगे? 45 के बराबर हो जाएंगे। तो इसके अंदर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं भाई कि आपको कहां पर समझ में नहीं आया है। बाकी वैसे बहुत इजी और आसान प्रश्न था। एक प्रश्न और लेते हैं अपन इसी टाइप का, पूरक कोणों वाला, ठीक है ना? स्क्रीनशॉट ले लिया भाई इसका? ले लिया ना? अगला प्रश्न है, उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण का 2/3 है। देखिए ध्यान से, उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण का 2/3 है। ठीक है भाई, देखो ध्यान से, ऑप्शन दे रखा है अपने को। ऑप्शन दे रखा है 54, 36, 72, 54 डिग्री, 36 डिग्री, और सी 72 डिग्री, और फिर दे रखा डी 180 डिग्री। ये 4 ऑप्शन दे रखे। ठीक है भाई, तरीका वही है अपना। कैसे? देखिए ध्यान से, प्रश्न ने कहा कि उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण का 2/3 है। तो हम मान लेते कि माना कि पहला पूरक कोण क्या हो जाएगा बताओ मुझे? पहला पूरक कोण जैसे x मान लेवे तो दूसरा क्या हो जाएगा? 2x/3 होगा या नहीं होगा? उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण का कितने गुना है? 2/3। 2/3 है ना? तो हमें क्या करना है? इस कोण का मान निकालना है। इस कोण का मान, उस पूरक कोण का मान ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण का कितने गुना है? 2/3 गुना है। 2/3 गुना, तो पहला पूरक कोण जैसे x माना तो उसका पूरक 2/3 गुना है, तो x का कितने गुना कर दिया? 2/3 गुना कर लिया। फिर पूरक कहा इसने, तो पूरक कोणों का योगफल कितना होता है? पूरक कोणों का योगफल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। दोनों को जोड़ूंगा, x प्लस 2x/3 हो जाएगा, और बराबर में क्या आ जाएगा? 90 बटे हम 1 मान कर इसका एलसीएम लेंगे अपन, तो 3x प्लस क्या होगा? 2x, और बराबर क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ये तो हो गया 5x बराबर 90, और बटे वाला 3 कहां चला जाएगा? इनटू में। ये हो जाएगा भाई इधर 5x बराबर 9 3 कितने हो गए? 27, 270 इंटू वाला 5 कहां आ जाएगा? बटे में। ये 5 का भाग लगाया अपन ने, तो x बराबर कितना आया? 5 5 25, और 2 बचा 5 4 20। यानी अपना जो आंसर है वो कितना आया? 54 आया। ये तो 54 कौन सा आया? इस कोण का मान आया ना। और हमें किसका मान निकालना है भाई? दूसरे कोण का मान निकालना ना। दूसरे का हमें पता कैसे चलेगा सर? तो हमें पता चलेगा भाई, क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि प्रश्न ने कहा कि उस कोण का मान ज्ञात करो जो अपने पूरक कोण का 2/3 है। उस कोण का मान निकालना है जो 2/3 है। तो जो 2/3 है ना, उसका मान हमें निकालना है। तो जल्दबाजी में खुश होकर हैप्पी हैप्पी एंडिंग में 54 पर टिक मत लगा देना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना? इतनी खुशी के चक्कर में सारा खुशी का कबाड़ा हो जाए। तो x का मान 54 आया, पर हमें ये नहीं चाहिए। उसने कहा 2/3 है, वो वाला निकालना है। तो 2/3 है, तो देखो आप यहां पर 2/3 बीच में इंटू x का मान 54, 3 से काटा इसको मैंने, 3 1 3, और कितना हो जाएगा? 3 8 24,
2 इंटू 18 की टेबल 2 बार बोली कितना हो जाएगा 36। तो 36 इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 36 हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसके अंदर नहीं है ना भाई? तो आप ऐसे जो है प्रश्नों को बड़े इजी और आसान वे में सोल्व कर सकते हैं। हमारे इस चैनल एस आज मैथमेटिक्स के साथ जुड़िए दोस्तों। 100% मैं यकीन दिलाता हूं कि जो टॉपिक मैं कराऊंगा यहाँ पर, हालांकि मैं भी कोई इतना परफेक्ट टीचर नहीं हूं पढ़ाने में कि मैं आपको सिखा दूं बहुत कुछ, पर हाँ आप अगर क्लास देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना? और जो सिखाऊंगा मैं, जो क्लास यहां पर डालूंगा आपके लिए अपलोड करूंगा, मैं खुद उसको पढ़ रहा हूं और मैं खुद तैयारी कर रहा हूं एग्जाम की, और आपके लिए भी काफी हेल्पफुल हो, इसलिए मैं यहां पर थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूं ताकि आप भी अपनी स्पीड को बूस्ट कर सके। और जितने भी स्टूडेंट हैं आपके सेकंड ग्रेड वाले, एक बार उन सभी को ये क्लास जरूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत सारे मेरे मेरे ऐसे मित्र हैं जो घर बैठे तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको बिल्कुल एकदम कंप्लीट वे में सारा नोट्स के माध्यम से जैसा एकदम कंप्लीट होता है वैसा ही मैं करवाऊंगा यहाँ पर, ठीक है ना? एक बार आप मौका दीजिए और क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। क्लास को पूरा जरूर देखोगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। और उसके लिए आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना पड़ेगा, ठीक है ना? और क्लास अच्छी लगी तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई क्लास के अंदर। धन्यवाद। तैयार रहे हमारे इस रेखाएं एवं पार्ट ज्योमेट्री का जो है रेखाएं और कोण का पार्ट नंबर 2 के लिए, और बहुत ही जल्द यानी कि अगले ही डे को मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसका सेकंड पार्ट मिल जाए। धन्यवाद।